बता, एक माँ ने बता 3-4 लड़के हैं, 3-4 वही तो अगला बंदा परेशान है, कोई ये सब चीजें देखेगा, मतलब ये सब चीजें मैं देखेगा। सोची थी मैं बच्चों को जाने नहीं दे रहे, बाद में कोई चाहिए मैं तो लेके जाऊंगी बच्चा। हाँ, बच्चों को ना छोड़ के जाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के DDU अस्पताल में, जहाँ पर एक पेशेंट की इतनी बद से बदतर हालत हो रखी है यहाँ पर, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया जा रहा है। सीढ़ियों के पास लिफ्ट के सामने बिल्कुल लेटा हुआ है, उसका पैरों से पस बह रही है, इस तरीके से उसकी कंडीशन है। लेकिन जो दिल्ली सरकार इतने बड़े बड़े दावे और वादे करती है कि दिल्ली के अस्पतालों की में फ्री इलाज, मुफ्त इलाज और इतना सुविधा को कहते हुए, लेकिन यहाँ पर जो असलियत यहाँ पे झलक रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पा रहा। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है और वो ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं या यहाँ पर मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। कहने को बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सरकार की ओर से कि मुफ्त इलाज और फ्री इलाज, लेकिन कहाँ है वो इलाज। मैं यहाँ इलाज कराने आया था, इन्होंने 4-5 घंटे तो मेरे को बिठाया रखा। उसके बाद कह रहे टेस्ट कराओ, मैं टेस्ट कराओ, फिर अचानक बोलने लगे कि ना किसी को घर से बुलाओ। मैं कहा जी मेरे यहाँ तो कोई है नहीं। कह रहे किसी को भी बुलाओ, कम से कम यही रहेगा। फिर मैंने एक भाई को फ़ोन किया, उससे भी नहीं माने। वो कह रहे मैं 4-5 घंटे रुक जाता हूँ, आप इलाज करा लो। नहीं माने, उन्होंने हमें बाहर कर दिया आज सुबह, तो सारी रात इलाज नहीं किया। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे ना यहाँ पे एक फुंसी निकली थी, उसका इलाज कराने आया था मैं 1 हफ्ते पहले। अब फुंसी की जगह ना फुंसा हो गया बड़ा, अब पैर में और ये में बहुत दिक्कत है, ये चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल। इलाज नहीं कर रहे हैं, कहने पहले घर वालों को लाओ। इलाज नहीं कर रहे हैं आपका? नहीं। वार्ड में नहीं रखा आपको? वार्ड में रखा था, सुबह निकाल दिया, रात को ही निकाल दिया था। किस लिए? कह रहे किसी को लेके आओ। मैं कहाँ से लाऊँ जी, मेरे पास कोई है नहीं इस समय, जान पहचान का मेरे साथ में। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंगल कोहली है। सर क्या परेशानी है, ये कौन है जो जिनके साथ आप आए हुए? ये हमारे परिचित हैं, ये हमारे मोहल्ले पड़ोस में रहकर गए थे, पुराने जानने वाले हैं। तो सर्कल के माध्यम से पता लगा कि हॉस्पिटल में है, तो देखने के लिए आए थे। तो देखने के लिए आए तो पता लगा कि इनको वार्ड से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, ये बोलकर कि तेरे साथ अगर घर परिवार का कोई नहीं है तो हम तेरा इलाज नहीं करेंगे। हमारे पास कोई NO नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो इसके साथ 24 घंटे रह सके। अब इसके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसको हम जानते हो, ठीक है। मम्मी पापा है नहीं, इसके घर परिवार के भाई वगैरह कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं। इसका भी थोड़ा दिमाग ऐसा ही है, इसके पास फ़ोन नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, सब किराए पे रहते हैं, इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, किसी का घर जानता नहीं है, ठीक है। एक मरीज़ आदमी कहाँ जाएगा इस समय किसी को ढूंढने के लिए, या हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं इसका, बाहर फेंक दिया, बोलता जब तक फैमिली से कोई नहीं आएगा। अब उसकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर उसको 2-4-5 दिन ट्रीटमेंट नहीं मिला तो व्यक्ति मर जाएगा यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर CMO से बात करी, वो भी NO देने के लिए, अप्रूव करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। एक इंसानियत के नाते हम तो आए थे, ठीक है। लेकिन लगता है कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार, इनके अस्पतालों के अंदर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के अंदर इंसानियत नहीं है, ठीक है। ये स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों की। सर अपना नाम बता दीजिए। बाजी मेरा नाम विकास गोतामी है। विकास जी, यहाँ पे जो ये पेशेंट है जिसकी ये कंडीशन है, ये कौन है और इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं? बस अभी इनका नाम है परल कुमार, इनको आप गौतम बोलते हैं। और कल मुझे आया फ़ोन, इनके यहाँ से हॉस्पिटल से आया फ़ोन कि ऐसा आपके दोस्त बीमार है। तो मैं कल आया दीनदयाल, यहाँ पर दीनदयाल में आया कल मैं। तो फिर डॉक्टर जाके मिला, फिर डॉक्टर बोला जी आपको एक बंदा यहाँ पर चाहिए। मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, मैं मेरा मोबाइल नंबर एड्रेस ले लो, जो भी चाहिए मेरे लो। बोला नहीं आप यहाँ पर 24 घंटे बैठेंगे। तो मैंने कहा जी 24 घंटे तक यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमारी फैमिली है, ये बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो इतना टाइम तो है नहीं पास हमारे। मैं कहा सुबह आ जाऊँ, दिन में रात में 3 टाइम आ सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा मैं 2-4 घंटे के लिए। बोले नहीं अपना पेशेंट घर ले जाओ। तो उसके बाद नहीं माना ये। फिर मैं रात को था यहाँ 11-11:30 तक, तब तक इन्होंने पेशेंट हमारा अंदर था। फिर मैं रात को घर गया अपने, तो सुबह आया तो वो भाई बाहर सीढ़ी पर पड़ा हुआ है वो, तो कोई सुनवाई नहीं उसकी, ना कोई देख रहा। अभी हम बात करने गए उनसे, डॉक्टर से बात करने गए, डॉक्टर उल्टा हमसे बहस कर रहे हैं लड़ने के लिए कि आप ये ऐसा है वैसा, हमसे बहस कर रहे हैं। तो हमने ये कहा जी तो ऐसे बताओ, अगर जिसका मान लो कोई पेशेंट का कोई माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, तो उसका मतलब दिल्ली में उसका इलाज ही नहीं होगा।
और दिल्ली में वैसे केजरीवाल बोलते हैं हमारे कि यहाँ पे सीएम हमारा कि हमारे दिल्ली में ये कर दिया, जहाँ मर्जी फ्री इलाज कराओ, कुछ भी नहीं आता। तो बंदा बेचारा सीढ़ी पास अभी देखा है आपने, सीढ़ी पास पड़ रहा है और पूरी टांग सड़ रही है उसकी, इंसान की यहाँ से लेके पाँव तक पूरी टांग सड़ रही है उसकी। बस 2-4 दिन उसको इलाज नहीं मिला ना, तो शायद वो बंदा बचे वो।